अंदर, ये बेस्ड है वेजेस एंड इंसेंटिव स्कीम्स के ऊपर। वेजेस क्या होती है? सबसे पहले वेजेस होती है एक सैलरी। वेज बोलते हैं एक सैलरी को, जो कि अपने को जो अपन काम करते हैं उसके बदले में मिलती है। ठीक है, हर कोई कुछ ना कुछ काम कर रहा है और वो उसके बदले में वेजेस ले रहा है। अगर कोई एम्प्लॉयर है, ठीक है, वो कुछ ना कुछ एम्प्लॉइज को काम दे रहा है, ठीक है, वो उसका काम कर रहे हैं और उसके बदले में उनको कुछ ना कुछ वेजेस पे कर रहा है, पेमेंट कर रहा है कुछ ना कुछ। ठीक है, कुछ ना कुछ पैसे दे रहा है, कुछ खाने को दे रहा है, वो सारी चीजें क्या है, वो वेजेस हैं। ठीक है, तो वेजेस जो होती हैं वो क्या होता है, वो अपन ने जो वर्क किया है उसके बदले में मिलने वाली पेमेंट को अपन क्या बोलते हैं, वेजेस बोलते हैं। ठीक है, तो वेजेस क्या है, दीज आर द पेमेंट्स, दीज आर द पेमेंट्स ये कुछ पेमेंट्स हैं जो कि अपने को मिलती हैं, मेड बाय द एम्प्लॉयर, मेड बाय द एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर जो अपने को काम दे रहा है। ठीक है, एम्प्लॉयर टू द efforts put in by the workers, to the efforts put in by the workers towards production, towards प्रोडक्शन। ऐसे लिख सकते हो, ये एक पेमेंट है मेड बाय द एम्प्लॉयर टू द एम्प्लॉइज फॉर देयर एफर्ट्स पुट इन टुवर्ड्स प्रोडक्शन। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो, दीज आर द पेमेंट्स मेड बाय एम्प्लॉयर टू द एम्प्लॉई या टू द वर्कर्स ड्यू टू देयर एफर्ट्स टुवर्ड्स प्रोडक्शन, प्रोडक्शन की ओर जो अपने वर्कर हैं उनके एफर्ट्स के बदले में दिया जाने वाली पेमेंट को अपन क्या कहते हैं, वेजेस कहते हैं। ठीक है, सैलरी, जिसको अपन अलग अलग नाम से जानते हैं, सैलरी, पे, ठीक है, पेमेंट या कुछ भी आप वेजेस, बहुत सारे नाम हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है, सैलरी जो है वो अपने को जो मिलती है उसको बोलते हैं वेजेस। ठीक है, तो वेजेस क्या है, एक पेमेंट है जो कि अपन लेते हैं इन जो कि उसके बदले में जो अपन एफर्ट्स दे रहे हैं, इंडस्ट्री को काम करके दे रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है उसके लिए डिपेंड करती है। अब ध्यान दो, वेजेस जो होती हैं ये इनके अंदर क्या क्या चीजें, कौन कौन सी चीजें जो है वो होनी चाहिए, क्या कौन कौन सी चीजों के ऊपर ध्यान रखना चाहिए जब अपन वेजेस जो है वो अपन तय करते हैं। ठीक है, तो वेजेस जो होती है सबसे पहले ये क्या होनी चाहिए, एक तो मिनिमम वेजेस, मिनिमम वेजेस, ये जो टर्म है ये इंपॉर्टेंट है। मिनिमम वेजेस फिक्स होनी चाहिए कि इससे कम कोई किसी से काम नहीं करवा सकता। अब ध्यान दो, जो इंडिया है ना, इंडिया के अंदर लेबर की कमी नहीं है, लेबर ज्यादा है, पर्सन्स ज्यादा है। अपने यहाँ पे 130 से अबव जो है वो 130 करोड़ आबादी है। ठीक है, पर्सन्स हैं यहाँ पे बहुत सारे, तो वो लेबर आपके पास कमी नहीं है इंडिया के अंदर, आपको सस्ती से सस्ती लेबर प्रोवाइडेड है। आप समझ सकते हो, यहाँ पे जो गाड़ियां बनती हैं उनकी कीमत जो है वो 6 लाख 5 लाख, जो कि बहुत ही कम है। 6 लाख जो है वो इतनी कम है पेमेंट की, अगर विदेश में इतनी गाड़ी तैयार करनी वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो वो गाड़ियां, उनकी विदेश की गाड़ियां जो है वो महंगी मिलती हैं, ऑब्वियस है, क्योंकि उनको तैयार करने के लिए लेबर वहाँ पे है नहीं, लेबर बहुत महंगी है और वो लेबर जो है बहुत ज़्यादा पे करती है, बहुत ज़्यादा सैलरीज लेती है, बहुत सारा जो है उनके वेजेस हैं। ठीक है, तो इंडिया के अंदर वेजेस कम है, यहाँ पे 10-10 हज़ार रुपये में वहाँ पे मारुति सुजुकी के अंदर पर्सन्स काम कर रहे हैं। तो ये क्या है, वहाँ पे मिनिमम पे स्केल जो है वो फिक्स नहीं है। ठीक है, तो इन विदेश में ऐसा नहीं होता, वहाँ पे है मिनिमम पे स्केल है कि इससे कम जो है वो अपन जॉब अगर कोई करता है 8 घंटे की तो उसको नहीं दे सकते। ठीक है, तो मिनिमम वेजेस फिक्स होनी चाहिए सबसे पहले तो। ठीक है, ये चीज जो है बहुत ज्यादा ध्यान रखनी चाहिए। और
जो आप पे कर रहे हो वो दोनों के लिए जो एम्प्लॉयर है, एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय, एम्प्लॉय कौन है जो काम कर रहा है, एम्प्लॉयर कौन है जिसने काम दिया है। अगर तो ये उसको ज्यादा सैलरी दे देगा तो इसको बेनिफिट नहीं है, अगर ये उसको कम सैलरी देगा तो इसको बेनिफिट नहीं है, ये अच्छा काम नहीं करेगा। तो सैलरीज कैसी होनी चाहिए, सैलरीज ऐसी होनी चाहिए कि दोनों सेटिस्फाइड हों सैलरी से, ठीक है। वेजेस ऐसी होनी चाहिए कि दोनों एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय दोनों के लिए सेटिस्फैक्टरी हो, दोनों के लिए अच्छा हो, ठीक है। तो ये जो है आपका पेमेंट कैसे, उनको कितनी पेमेंट देंगे उसके हिसाब से आप फिक्स करेंगे, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट है कि ये भी टर्म जो है कि जो एम्प्लॉयर है एंड एम्प्लॉय है दोनों जो हैं वो सेटिस्फाइड हो उससे, ठीक है। और जो पेमेंट है वो इन टाइम होनी चाहिए ताकि जो रोजमर्रा की लाइफ है पर्सन की वो अचीव कर सके, ठीक है। किसी को पेमेंट डेली वाइज चाहिए होती है क्योंकि उसको दूसरे दिन का अपने खाने का सिस्टम सेट नहीं हो रहा होता उससे, ठीक है। किसी को जो है मंथली पेमेंट की जाती है ताकि मंथ का वो बजट बना सके और मंथली वो अपना पे कर सके। किसी को जो है बहुत जो है साल बाद वो साल के जो है एक साथ वो फिक्स रखता है कि मेरी सैलरी जो होगी वो इतनी होगी, ठीक है, टर्म वाइज एनुअल, ठीक है। और वो अपने हिसाब से उस सैलरी को लेता रहता है अपने हिसाब से, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो होती हैं जो वो बेसिस के अंदर होती हैं, ठीक है। तो अब पेमेंट कैसे की जाती है, बेसिस पेमेंट। अब वेजेस क्या है, वेजेस है सैलरीज जो कि आप पे करते हैं टू द पर्सन्स वर्किंग इन इंडस्ट्री, जो उन्होंने काम किया उसके बदले में, ठीक है। तो ये है बेस। अब जो वेजेस होती है उसको पेमेंट कैसे की जाती है, देयर आर टू बेसिक टाइप ऑफ वेज पेमेंट, टाइप ऑफ वेज पेमेंट। कैसे कैसे पेमेंट की जाती है वेजेस की, तो दो तरीके हैं, देयर आर टू टाइप्स, टू बेसिक टाइप्स ऑफ वेज पेमेंट। वेज पेमेंट करने के दो बेसिक मेथड्स हैं, ठीक है। तो अब कौन कौन से हैं बेसिक मेथड, सबसे पहला है जिसको बोलते हैं बेस पेमेंट ऑन टाइम बेसिस, बेस पेमेंट फॉर टाइम बेसिस, ठीक है। टाइम बेसिस मतलब कि कितना ऑन टाइम, सॉरी फॉर ऑन टाइम बेसिस, कितना टाइम हो गया जॉब करते हुए, ये आपका पहला है बेस पेमेंट पे करना है उसको। दूसरा कौन सा है, बेस पेमेंट ऑन आउटपुट बेसिस, बेस पेमेंट ऑन आउटपुट बेसिस। अब दो तरीके से आप जो है बेस पेमेंट कर सकते हैं। सैलरी आपकी आती है, वो कैसे आती है, आप देखो आपके घर के अंदर भी कोई ना कोई जो है वर्कर काम कर रहा होगा, आपके अड़ोस पड़ोस में जहाँ पाने किसी ने जो है खुद जो है काम किया होगा किसी प्राइवेट इंडस्ट्री में, गवर्नमेंट इंडस्ट्री में, कहीं भी, ठीक है। तो आपको जो सैलरी मिलती है वो दो तरीके से मिलती है। एक तो होती है जो टाइम बेसिस होती है, आपको बहुत सारे तरीके हैं सैलरी पे करने के, ठीक है। कुछ लोग कैसे पे करते हैं उसको, कुछ कैसे, लेकिन जो बेसिक दो तरीके हैं बेसिस को पे करने के, एक तो होता है टाइम बेसिस, मतलब कि आपको मंथली सैलरी मिल जाएगी, ठीक है। द सैलरी बेस्ड ऑन टाइम जो कि आपने उस इंडस्ट्री के अंदर लगाया, तो सैलरी पर डे, ठीक है, रुपीज, ये सैलरी होती है रुपीज पर डे या रुपीज पर मंथ या रुपीज पर वीक या रुपीज पर आवर, रुपीज पर आवर, ठीक है, कितने घंटे काम किया। तो ये जो होती है सैलरी उसको बोलते हैं बेस पेमेंट ऑन टाइम बेसिस, मतलब कि अगर आपको एक मंथ कंप्लीट हो गया है तो उस कंडीशन में आपको जो है सैलरी आपके एक मंथ की मिल जाएगी। ज्यादातर पेमेंट्स, इंडस्ट्रियल पेमेंट्स जो होती हैं वो इसी हिसाब से होती हैं, ठीक है। ज्यादातर इंडस्ट्रीज जो है वो बेसिस जो है वो देती हैं, वो इसी हिसाब से देती हैं, मंथली आपकी जो आउटपुट है वो वहां से निकलती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है
वेज पेमेंट ऑन आउटपुट बेसिस। अब इसके अंदर क्या डिफरेंस है? वेज पेमेंट ऑन आउटपुट बेसिस मतलब कि कितने जो है आप वहां से पीसेस बाहर निकाल रहे हो, ठीक है, बना के, ठीक है, रुपीज पर पीस, रुपीज पर प्रोडक्शन, ठीक है, कितनी प्रोडक्शन की आपने, ठीक है, मतलब कि अगर आपकी इंडस्ट्री जो है आपसे कुछ काम करवा रही है, आप कोई पीस बना के दे रहे हो उनको, उसके अंदर ड्रिलिंग कर रहे हो, आपको पर ड्रिल के पेमेंट मिल रही है उसके अंदर, ठीक है, आपको कहेंगे कि आपने क्या करना है, 10 पीसेस बनाने हैं, तो 10 पीसेस के हिसाब से आपको पे किया जाएगा, ठीक है। अगर आपने 11 बना दिए तो 11 पीसेस के हिसाब से पे किया जाएगा। अगर आपने 20 पीसेस बना दिए तो 20 जो है आपको उसका पेमेंट की जाएगी। तो ये जो मेथड है ये है बहुत ही डायरेक्ट है और सिंपल है और बहुत ही एफिशिएंट है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं बेस पेमेंट ऑन आउटपुट बेसिस। अब कई गवर्नमेंट सेक्टर्स के अंदर जा कुछ आपने देखा होगा, ऐसी इंडस्ट्रीज हैं, यहाँ पे क्या होता है, किसी वर्कर को मंथली पे किया जाता है लेकिन वो उतना काम नहीं करता जितना उसको पे किया गया है, ठीक है। और कोई वर्कर ऐसा होता है जिसको मंथली पे किया गया है, वो बहुत ज्यादा काम कर रहा है, उसको एक्सेस में है काम, ठीक है। तो ये चीज जो होती है ये इफेक्ट करती है उसके खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट के ऊपर, उसकी जो है वर्क एफिशिएंसी के ऊपर। तो अगर आप पेमेंट का ये वाला मेथड चूज करते हैं, पेमेंट ऑन आउटपुट बेसिस, तो इसके अंदर क्या होता है, अगर आप कोई काम दे रखा है, आप दोनों को, दो वर्कर्स को एक जैसा काम दिया है, अगर एक वर्कर ने वो काम अच्छे से किया है तो उसको सैलरी ज्यादा मिलेगी क्योंकि उसने ज्यादा पीसेस बना के दिए हैं, और दूसरे वर्कर ने कम पीसेस बना के दिए हैं तो उसको कम सैलरी मिलेगी, ठीक है। सीधा सीधा यहाँ पे उसको इंसेंटिव स्कीम जैसा सिस्टम हो गया, ठीक है। इंसेंटिव स्कीम क्या कहती है कि अगर आपको टारगेट दे दिया 100 पीसेस का, अगर आपने 110 पीसेस बना दिए तो आपको जो है अवार्ड दिया जाएगा, कुछ ना कुछ अवार्ड्स हो सकते हैं, रिवॉर्ड्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो वो 10 पीसेस के ऊपर आपको कुछ ना कुछ इंसेंटिव मिलेगा, ये होती है इंसेंटिव। और बेस पेमेंट ऑन आउटपुट बेसिस के अंदर क्या कर दिया आपने, अगर आपने 90 पीसेस बनाए तो आपको कम सैलरी मिलेगी, अगर आपने 100 पीसेस बनाए तो आपको सही सैलरी मिलेगी, अगर आपने 110 पीसेस बना दिए तो आपको ज्यादा सैलरी मिल जाएगी, क्योंकि पीसेस के ऊपर है। 90 into 10 जैसे आपको पेमेंट कर रहे हैं, एक पीस के 10 रुपए दे रहे हैं, तो अगर आपने 10 पीसेस बनाए तो आपको 900 रुपए मिल गए एक दिन के। अगर आपने 100 पीसेस बना दिए तो आपको 1000 रुपीज मिल गए, और अगर आपने 100 जो है 10 पीसेस बना दिए तो कितने मिल गए, 1100 रुपए मिल गए आपको एक दिन के, ठीक है। आप इसी हिसाब से अपनी सैलरी जो है उसको इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो। तो अगर आपको 1000 रुपीज जो है वो एवरेज है, तो अगर आप 110 पीसेस बनाओगे तो 100 रुपए आपको ज्यादा मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये क्या है, ये एक इंसेंटिव स्कीम की तरह ये सिस्टम है। तो ऐसे आप पे कर सकते हैं जो पेमेंट्स है। तो सबसे पहले आप टाइम बेसिस इसकी एडवांटेज पढ़ लेते हैं। तो टाइम बेसिस वाले के अंदर क्या रहता है, क्वालिटी के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया जाता है, ठीक है। वर्कर्स वर्क ऑन एफिशिएंसी ऑफ क्वालिटी, क्वालिटी की एफिशिएंसी के ऊपर ज्यादा ध्यान देते हैं, ठीक है। वर्क्स ऑन क्वालिटी ऐसे भी कर सकते हो, वर्क्स ऑन क्वालिटी नॉट ऑन क्वांटिटी, क्वालिटी के ऊपर ज्यादा ध्यान देते हैं, ठीक है। अच्छी क्वालिटी बना सकते हैं वो, क्योंकि उनके पास खुला टाइम है। दूसरा क्या होता है, इससे जो वेजेस हैं वो फिक्स रहती हैं, तो ज्यादा इसके अंदर वो कुछ ऐसी गड़बड़ नहीं होती, ठीक है, कि वेजेस आपकी फिक्स हैं, जॉब सिक्योर्ड है, ठीक है। ड्यू टू फिक्स वेजेस सिक्योरिटी इज हाई, हाई सिक्योरिटी है उससे, ठीक है। उसके अंदर अगर आप कई बार बीमार हो गए या कुछ और आपसे कम पीसेस बने तो आपकी सैलरी भी कम हो जाएगी, ठीक है। तो उसकी सिक्योरिटी नहीं है सैलरी की। नेक्स्ट क्या हो सकता है इसके अंदर, कि जो पेमेंट्स है वो मंथली या आवर्ली जैसे भी आपको काम किया है
उसके हिसाब से मिलेंगी। और अगर आपने ज़्यादा काम किया है तो उसके लिए ज़्यादा सैलरी नहीं मिलेगी आपको, ठीक है। उसके लिए अगर अलग से इंसेंटिव प्लान्स आएंगे वो आपको मिलेंगे, ठीक है। और आपको क्या है, ज़्यादा देर तक काम करने की ज़रूरत नहीं है। इंडस्ट्री के अंदर आपके वर्किंग आवर्स फिक्स रहेंगे, आप उतनी देर काम कर सकते हो जितना वर्किंग आवर्स आपके लिए बनाए गए हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ का बेनिफिट आपको मिलेगा। उसके बाद अगर आपने क्या कर दिया, अब यहाँ पे ये तो है सिंपल, जो आपने टाइम बेसिस के ऊपर आए तो अपने पास ये इसके बेनिफिट्स हैं। तो इसके जो डिसएडवांटेजेस क्या क्या है, क्वांटिटी जो है उसके ऊपर कोई वर्कर ध्यान नहीं देगा, क्वांटिटी के लिए वो वर्क नहीं करेंगे, ठीक है। क्योंकि उनको पता है कि पेमेंट फिक्स्ड है, तो वो क्वांटिटी के ऊपर कभी ध्यान नहीं देंगे। वो कहेंगे कि जितना काम हो रहा है उतना बहुत है, ठीक है। अगर आप उसको वर्क वाइज पेमेंट करोगे तो वो ज्यादा काम करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। दूसरा क्या होगा, इससे जो है कुछ वर्कर्स जो है वो डिससेटिस्फाइड हो सकते हैं, क्योंकि उनका काम कुछ मुश्किल हो सकता है दूसरे कामों से, जिसके कारण उनको सैलरी दूसरे कामों के बराबर मिलेगी। और एक क्या है, टाइम बेसिस के अंदर क्या हो सकता है कि टाइम बेसिस के अंदर जैसे कि आप जो है सैलरी अगर आप पे कर रहे हैं किसी को, तो इससे क्या है, वर्कर्स जो है वो ज्यादा टाइम काम कर रहे हैं, ठीक है, ओवर टाइम काम कर रहे हैं, तो उनको इसके अंदर कुछ ऐसा बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि वो तो टाइम के हिसाब से आप उनको पे कर रहे हैं, ठीक है। वो अगर ओवर टाइम के अंदर ज्यादा काम करके दे रहे हैं अपने को, तो उसका उनको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, ठीक है। ये सारी डिसएडवांटेजेस हैं। तो ये है आपके पास एडवांटेजेस इसकी और डिसएडवांटेजेस, ठीक है। तो दूसरा आता है आपके पास टाइम बेसिस के बाद ऑन प्रोडक्शन बेसिस, आउटपुट बेसिस, पेमेंट ऑन आउटपुट बेसिस। तो सबसे पहले तो इसके अंदर प्रोडक्शन एफिशिएंसी हाई हो जाएगी, क्योंकि वर्कर्स जो है वो आउटपुट की ओर दौड़ेंगे, ठीक है। और इससे क्या है, आपके प्रोडक्शन एफिशिएंसी इंक्रीज होगी तो सारी चीजें ही इंक्रीज होगी, ठीक है। जो वर्कर्स हैं वो भी सेटिस्फाइड होंगे, क्योंकि जो ज्यादा काम कर रहा है वो ज्यादा पेमेंट ले रहा है, जो कम काम कर रहा है वो कम पेमेंट ले रहा है, ठीक है। और जो दूसरे वर्कर्स हैं वो भी साथ में ज्यादा काम करने की कोशिश करेंगे। जब एक वर्कर को ज्यादा पेमेंट मिलेगी एक काम करने के बदले में, ठीक है, तो वो भी दूसरे भी वर्कर्स ज्यादा काम करेंगे, ठीक है। तो ये इसके अंदर बेनिफिट्स हैं। और इसकी डिसएडवांटेजेस क्या क्या हो सकती हैं, तो बैच पेमेंट जो है आउटपुट बेसिस के ऊपर जब करते हैं आप, तो इसके अंदर जब पेमेंट होती है, ठीक है, तो वो क्या करते हैं वर्कर्स, वो आउटपुट के ऊपर ध्यान देते हैं, उसकी क्वालिटी के ऊपर ध्यान नहीं देते। तो लो क्वालिटी, पुअर क्वालिटी हो जाती है प्रोडक्शन की, पुअर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन, ये इसकी डिसएडवांटेज है, ठीक है। तो प्रोडक्शन जो है वो लो हाई करने के चक्कर में वो उसकी क्वालिटी के ऊपर ध्यान नहीं देते, ठीक है, क्योंकि आपने तो उनको बोल रखा है कि आउटपुट बेसिस पे आप उनको सैलरी दोगे, ठीक है। तो ये सारी इसके अंदर प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, ये सारी इसके अंदर दिक्कत आ सकती है, ठीक है। उसके बाद क्या है, अब ये इंसेंटिव जैसी ही स्कीम आ गई, ठीक है, कि इसके अंदर क्या होते हैं, इंसेंटिव खुद से ही मिल जाता है। अब बेस पेमेंट जो होती है वो दो तरीके की लेबर को की जाती है, ठीक है। लेबर जो होती है वो दो तरीके की होती है, वर्कर्स दो तरीके के होते हैं। एक तो होता है डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट वर्कर या लेबर, और दूसरा होता है इनडायरेक्ट लेबर, ठीक है। लेबर ही लिखता हूं मैं वर्कर की जगह पे, और दूसरे होते हैं इनडायरेक्ट लेबर। इन दोनों को अलग अलग पेमेंट मेथड्स होते हैं, ठीक है। डायरेक्ट लेबर कौन सी होती है और इनडायरेक्ट लेबर कौन सी होती है, क्वेश्चन पक्का आता है। जो वर्कर्स डायरेक्ट प्रोडक्शन के साथ टच में है, ठीक है, जो प्रोडक्शन के लिए जिम्मेवार हैं लोग, ठीक है, जो लोग मशीन चला रहे हैं, जो लोग मैनुअली हाथ से कुछ काम कर रहे हैं, ठीक है, जो लोग ड्रिलिंग कर रहे हैं, जो लोग बोरिंग कर रहे हैं किसी मटेरियल के अंदर, जो लोग टर्निंग कर रहे हैं, ठीक है, वो सारे क्या है, डायरेक्ट लेबर है, ठीक है। डायरेक्ट लेबर वो होती है जो डायरेक्टली इन्वॉल्व इन प्रोडक्शन प्रोसेस, जो डायरेक्टली इन्वॉल्व है
या CNC के ऊपर काम कर रहा है, ठीक है, या फिर क्या कर रहा है नेक्स्ट उसको आउटपुट के अंदर है, आउटपुट के अंदर है, या फिर कोई जो है उसके अंदर क्या कर रहा है ड्रिलिंग, जिगिंग, नर्लिंग कर रहा है या थ्रेडिंग कर रहा है, ठीक है, कुछ भी कर रहे हैं, मतलब जो डायरेक्टली जो है प्रोडक्शन प्रोसेस के साथ इन्वॉल्व है, वो सारे वर्कर्स क्या कहलाते हैं, डायरेक्ट लेबर कहलाती है, ठीक है। द वर्कर्स वर्किंग ऑन ड्रिलिंग मशीन, द वर्कर्स वर्किंग ऑन लेथ मशीन, द वर्कर्स वर्किंग ऑन जो जिग्स एंड फिक्सचर्स हैं, वो सारी चीजें उनके ऊपर जो भी काम कर रहे हैं वो सारे क्या है डायरेक्ट लेबर। और इनडायरेक्ट लेबर कौन सी है, जो उनको सपोर्टिव लेबर is known as indirect labor. These workers are not involved in production process. डायरेक्टली प्रोडक्शन प्रोसेस के साथ डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते ये लोग, ठीक है। इनको जो है इनडायरेक्टली जो है काम करना होता है। जैसे कि कौन कौन से इसके एग्जांपल्स कौन कौन से हो गए, तो सपोर्टिव लेबर जो भी है इज नोन एज इनडायरेक्ट लेबर। वर्कर्स आर नॉट इन्वॉल्वड इन प्रोडक्शन प्रोसेस डायरेक्टली, सीधे जो है इन्वॉल्व नहीं होते। जैसे कि क्या हो गया, जो सफाई कर्मचारी होते हैं जितने भी, ठीक है, जो मशीनों को जो है कुछ ठीक करने आ रहे हैं, इलेक्ट्रीशियन हो गया जो कि एयर कंडीशनर वगैरह को वहाँ की जो है एनवायरनमेंट को सही कर रखा है उसने, ठीक है, और वो उन मशीनों को चला रहा है, ठीक है, जो प्रोडक्शन के साथ डायरेक्ट टच में नहीं है कोई भी पर्सन, ठीक है, जो कि सपोर्टिव है वो, ठीक है, क्योंकि उसने प्रोडक्शन नहीं की, उसने जस्ट सपोर्ट की है। तो वो दो तरीके की अब लेबर आती है, तो एक तो होती है डायरेक्ट लेबर जो प्रोडक्शन करे, और दूसरी आती है इनडायरेक्ट लेबर जो प्रोडक्शन ना करे, वो उनको सपोर्ट करे, कोई पानी ला के दे उनको, कोई पानी का काम कर रहा है, कोई सफाई कर्मचारी है सफाई का काम कर रहा है, कोई और बहुत सारे तरीके के काम होता है, कोई मैनेज करने की कोशिश कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, ठीक है, तो वो सारी चीजें क्या होती हैं, वो इनडायरेक्ट लेबर में आती हैं। अब जो बेस्ट पेमेंट्स होती हैं, किसी को पैसे देने हैं, वो दोनों के लिए अलग अलग हो सकते हैं। डायरेक्ट लेबर को पीस वाइज दे सकते हैं, रुपीस पर प्रोडक्ट पैसे मिल सकते हैं, क्योंकि ये तो प्रोडक्शन से इन्वॉल्व है। अगर ये एक पीस बनाएगा एक वर्कर तो उसको एक पीस के पैसे मिल जाएंगे, लेकिन इनके साथ ऐसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये पीस बना ही नहीं रहे, ये कुछ भी प्रोडक्शन नहीं कर रहे, ये जस्ट उनको सपोर्ट कर रहे हैं। तो इनकी पेमेंट कैसे हो सकती है, इनकी पेमेंट डायरेक्ट किस बेस से होगी, रुपीस पर टाइम बेसिस पे होगी कि कितने महीने इन्होंने काम किया, उसके हिसाब से उसको पैसे मिल जाएंगे, ठीक है। तो डायरेक्ट लेबर को दो मेथड से पेमेंट किया जा सकता है, रुपीस पर टाइम जो कि ज्यादातर आप यूज करते हैं, और दूसरा कौन सा है, रुपीस पर प्रोडक्ट जो कि बहुत ज्यादा एफिशिएंट है। और जो इनडायरेक्ट लेबर है उसको कैसे पे किया जाएगा, उसको रुपीस पर टाइम के हिसाब से पे किया जाएगा, कितनी देर उसने काम किया है उसी के हिसाब से उसको पेमेंट मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये दो तरीके से आप पे कर सकते हैं जो कि बेस पेमेंट्स होती हैं। अब इसके लिए प्लान्स बनते हैं कि कैसे आप पे करेंगे, कितनी पे करेंगे, ठीक है। तो उसके अंदर आते हैं इंसेंटिव्स, ठीक है। सारी चीजें जो इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं, जितनी भी लेबर काम कर रही है, वो सारी जो होती है वो पेमेंट्स के लिए काम कर रही होती है। मतलब कि उनका कुछ ना कुछ मोटिव होता है कि इतनी सैलरी होनी चाहिए उनकी, इतना ये होना चाहिए, ठीक है, तब जाके वो सही से काम कर पाएंगे, अदरवाइज उनको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगी। अगर आप ज्यादा पढ़े लिखे आदमी से, ज्यादा जो इन्वॉल्व आदमी है, ज्यादा नॉलेज आदमी है, उससे स्मॉल स्केल की लेबर लोगे तो वो उतना अच्छा काम नहीं करेगा, क्योंकि उसको हर्ट होएगा, उसका जो है प्लान्स है, उसकी जो थिंकिंग है उसके ऊपर वो सेटिस्फैक्शन नहीं आएगी उसको काम करने में, ठीक है। तो तब वो बंदा क्या है, उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, अगर आप उसको सही जॉब दोगे, सही काम दोगे और उसके हिसाब से सही पे करोगे, तब वो सेटिस्फाइड होएगा जॉब से, तब वो जाके अच्छा काम कर पाएगा। तो कोई वर्कर्स जो है वो सेटिस्फाइड है, अच्छा काम कर रहे हैं, फिर भी उनको मोटिवेशन देना जरूरी है। तो वो मोटिवेशन क्या कहलाती है, वो कहलाती है, मोटिवेशन को क्या कहते हैं आप,
उसको बोलते हैं इंसेंटिव्स। ठीक है, इंसेंटिव्स क्या होते हैं? जो सैलरी से एक्स्ट्रा पे करना किसी वर्कर को, क्योंकि उसने अच्छा काम किया है, उसने ज्यादा काम किया है, तो उसके लिए जो प्लान्स बनते हैं उनको बोलते हैं इंसेंटिव प्लान्स। या बेस के लिए, बेस कैसे पे की जाए, कौन सी स्कीम्स चूज की जाए, तो उसको भी आप क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं बेसिस इंसेंटिव प्लान्स या बेसिस प्लान्स। ठीक है, तो उसके बारे में अपन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।